नमस्कार दोस्तों। आरक्षण ये एक ऐसी चीज है जो पूरा भारत देश चला रहा है। मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के मांग के लिए जैसे उन्होंने मुंबई में भूख हड़ताल किया हुआ है, तो जल भी नहीं पी रहे थे। तो निर्जला उन्होंने जिस तरह से मराठा आरक्षण का मांग करके रखा है, आज महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और आपातकाल बैठक बुलाया गया है। क्या है आरक्षण के पीछे का इतिहास, थोड़ा समझते हैं। देश जब हमारा आजाद हुआ तो आजादी के समय हमारे देश में ऐसे वर्ग थे जिन्हें दलित समुदाय के नाम, पिछड़ा समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय, जरूरी था उस समय उन लोगों को आगे बढ़ाने में, समाज के मुख्य धारा में ऐसे लोगों को लाने के लिए समय आरक्षण बहुत ही जरूरी था। हमारे प्रथम कानून मंत्री और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में 10 वर्षों के लिए आरक्षण की बात की, वो निसंदेह ही उस समय के लिए बिल्कुल चाहिए था। समाज के सभी वर्गों ने इसे स्वीकार किया, आरक्षण जरूरी था। लेकिन आज देश आजाद हुए 70 वर्ष हो गए। 70 वर्ष बाद महाराष्ट्र में बैठा एक व्यक्ति जान दे रहा हो कि मराठा लोगों को या कुछ विशेष जाति वर्ग लोगों को आरक्षण दी जाए, ये अपने आप में हास्यास्पद है। चलिए, हम लोग मनोज जरांगे की बात नहीं करते। आज हमारा पूरा देश समाज जातियों में बटा है, हर एक जातियों के लिए अलग से रिजर्वेशन आरक्षण। सुन सुन के ये दिमाग पक गया है। सरकारी नौकरी आरक्षण के लिए सबसे अधिक डिमांड है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है, देखिए जिस तरह से बच्चे लाइन लगाए हुए हैं आरक्षण के लिए। क्यों आरक्षण जरूरी है? मैं एक शिक्षक, मुझे कई जीवन में ऐसे स्टूडेंट मिले जो दलित वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से, पिछड़े वर्ग से या फॉरवर्ड जाति में भी गरीब जाति से लोग हैं। उन्होंने प्रथम बार में यूपीएससी और सिविल सेवा निकाल करके दिखाया है और उनका चयन जनरल कोटे में हुआ है। आरक्षण का लालच कौन दिखाता है? कौन ऐसे लोग हैं जो बार बार आरक्षण को बढ़ाते चले जा रहे हैं? क्या इस बात को हमारे देश के बच्चे स्टूडेंट समझ रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। अगर वे कुछ समय के लिए हाँ कहें कि आरक्षण जरूरी नहीं है, लेकिन फिर पीठ वही बात करेंगे कि नहीं आरक्षण तो मिल जाए तो अच्छा ही हुआ। अभी 67 बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, इसमें ऐसे बहुत बच्चे हैं दलित पिछड़ा वर्ग या फॉरवर्ड में प्रथम बार फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हुए हैं। मैंने उनसे बात की तो नहीं सर, मुझे कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर समाज में हमको देश ने दिया हुआ है तो मैंने एक्सेप्ट फॉर्म भर दिया। मैंने कभी उसको मांग करके सोच पढ़ाई नहीं किया। आज भी जब मैं विद्यार्थियों से बात करता हूं तो उन्होंने कहते नहीं सर, मैं कभी रिजर्वेशन को ध्यान में रख के अपनी स्टडी नहीं करता। मैं ही मानता हूं कि मुझे मेहनत करना है और मेहनत के बल पे नौकरी लेनी है। ये बात सत्य है। आगे देखिए, जिस तरह से आरक्षण के डिमांड में हाथ मजबूत डिमांड हो रहा है और देश को तोड़ रहा है। आज हमारे देश में अलग अलग जातियों में बांट करके, अभी बिहार जैसे राज्य में जाति जनगणना कराइए। जाति जनगणना कराने से कितने जातियों को लाभ होगा, ये अगले हम 2-4 सालों में देख सकते हैं। क्या हुआ नहीं हुआ आज ये कहना मुश्किल है कि जाति जनगणना से जो आंकड़े आए हैं उनसे किस जाति को लाभ होगा, ये आज तो कहना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे भी अनुभव पठन पाठन के बहुत ज्यादा है, सामाजिक अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ लाभ होने वाला है। इसका लाभ किसी को होगा तो सिर्फ होगा राजनीतिक पार्टियों को। जो पार्टी सत्ता में आना चाहती है, जो सत्ता बदलना चाहती है, उनको इसका लाभ बिल्कुल होगा। न किसी जाति के लोग को होगा, न किसी विशेष स्टूडेंट वर्ग को होगा, किसी को इसका लाभ होने वाला नहीं है। देखिए, अब कई लोग हैं जो आरक्षण के पक्ष में विपक्ष में बात करते हैं। आरक्षण का पक्ष सबका है कि हम पिछड़े हैं, दलित हैं, हमको आरक्षण दे दो कि हम आगे बढ़ जाएं। लेकिन इस पर भी एक बात देखा जाए, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो शिक्षित को रोजगार के अवसर काबिलियत की जगह जाति से दे। मतलब कि अगर शिक्षा का मतलब ही नहीं रह जाता है, जब जाति के आधार पर किसी को आरक्षण देकर उसे बड़े पद पे बैठा दिया जाए तो कोई उच्च शिक्षा का मतलब रह ही नहीं जाता है। ऐसे बहुत से मजाक में, चुटकिला में सुनाया जाता है कि डॉक्टर ने पेट के अंदर कैंची छोड़ दी और रिजर्वेशन से आया होगा। किसी ने अगर डीएम बना है तो अपने जिले में काम नहीं किया है और रिजर्वेशन से आया होगा। ऐसी कुछ बातें नहीं है। जो भी एक उच्च पद को प्राप्त करता है वो पढ़ा लिखा, सिंसियर और होशियार समझदार ही होता है। लेकिन जिस तरह से समाज के दो वर्ग, जिनको आरक्षण का सीधा लाभ है, जिनको कम लाभ है, जिनको बिल्कुल ही नहीं लाभ है। यहाँ पर देखिए,
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के सबसे अधिक आरक्षण है, तो उनसे जलते हैं ओबीसी वाले। अब ओबीसी वाले में एक अति पिछड़ा वर्ग है, वो जलते हैं कि इनको कम है हमको ज्यादा है। अब ईडब्ल्यूएस अगर जनरल वालों को मिल गया तो इसमें वैसे जनरल जो ज्यादा पैसा वाले उनसे जलते हैं। मतलब कि समाज में, एक स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में एक साथ बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनमें भी खटास और दूरी पैदा कर दी गई। ध्यान से देखा जाए तो यह समाज को तोड़ने वाला आरक्षण है। आज तक तो कोई आरक्षण से देश का लाभ नहीं हो। जिन देशों में बड़े बड़े अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, वहां भी रिजर्वेशन जगहों पर सीमित है। कुछ ऐसे लोग रिजर्वेशन दिए जाते हैं विकसित देशों में भी जिनको बहुत जरूरी है और नौकरी नहीं है, किसी विशेष चीज में आगे बढ़ा दिया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। हमारा समाज आज जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, जिसमें गरीबी है, उनके लिए भी सरकार काम कर रही है। नगरों में, महानगरों में, स्टेट सिटी में, कैपिटल्स में उनके लिए रहने की फ्री व्यवस्था है, मेस की व्यवस्था है, कोचिंग की व्यवस्था है। फिर भी एक आरक्षण के नाम पर टकराव क्यों कराया जा रहा है, इसके बारे में और कुछ तथ्य जानते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन देश का दलित देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बन जाएगा, उस दिन मैं यह समझूंगा कि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। बाबा के उसने कटाक्ष किया है, मैं पढ़ बताता हूं। बाबा के भक्तों, अब तो करो जातिगत आरक्षण खत्म। मतलब कि भीमराव अंबेडकर बाबा की यह डिमांड था कि जो इस देश में जिस समय कोई राष्ट्रपति, प्रथम व्यक्ति अगर दलित बन जाए, प्रधानमंत्री ओबीसी हो जाए, तभी तो देश में तो बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। आज देखिए, हमारी द्रौपदी मुर्मू एक दलित हैं और हमारे प्रधानमंत्री एक ओबीसी कोटे से आते हैं। तो आज किसके लिए आरक्षण चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कोई रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। एक सरकारी क्लर्क, चपरासी, डीएम, यूपीएस निकलने के लिए आरक्षण, इसे किसे कौन खत्म करेगा? ये हम लोग मिलकर खत्म करेंगे, स्टूडेंट खत्म करेगा। वो कोटा को यहाँ हटा दो यार। कोई बच्चा नहीं जिद करता है कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन जो बच्चे रिजर्वेशन में ही आना चाहते हैं कि नहीं मेरा तो 65% में ही हो जाएगा, 50% तो देख करके पढ़ता है वो, और वो हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति से क्या होता है, चूक जाता है। ऐसे कई हमारे बच्चे हैं कि सर मुझे तो इतना छूट है, या दूसरे कहते हैं कि इसको तो छूट है, इसका हो जाएगा, नहीं होता है। आइए कुछ और तथ्य जानते हैं। वही बात है जो पिछले पेज पर था कि जिस देश में दलित राष्ट्रपति हो और प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हो, देश में अब भी आरक्षण चाहिए इन वर्गों को। क्यों आरक्षण चाहिए? मैंने बड़ी बात कह दी कि देश का सबसे बड़ा सरकारी नौकर अगर माना जाए राष्ट्रपति को, नौकरी की सैलरी पाते हैं, तो उनको भी जब बिना रिजर्वेशन के वो बन सकते हैं, तो फिर एक क्लर्क और प्यून की नौकरी के लिए लोग रिजर्वेशन क्यों चाहिए? क्यों लड़कों की, चाहे स्टूडेंट चाहे जो छात्र हैं, उनकी काबिलियत को क्यों कम करके आंका जाता है कि इनमें काबिलियत नहीं, इसको रिजर्वेशन दे दो? क्या किसी को कह के ज्वाइनिंग दिया जाए, यार तुम्हें तो काबिलियत नहीं है, तुमको रिजर्वेशन के बल पर दे दिया जाए? ऐसे व्यक्ति ज्वाइनिंग पत्र लेने से पहले वहां से जाना कबूल करेगा। जहां पर मतलब कि ज्वाइनिंग वितरित की जाती हो, उनको नौकरी दी जा रही हो कि लीजिए आपका ये ज्वाइनिंग लेटर है, और वहां ये बात को कह दिया जाए कि तुम यार नौकरी तो लायक थे नहीं, लेकिन तुम्हें रिजर्वेशन में नौकरी दी जा रही है, वो व्यक्ति 100 बार मर जाएगा। तो इस तरह से हमारे देश में आरक्षण की आवश्यकता कोई नहीं है। हमारा देश आज पढ़ा लिखा है, आगे बढ़ चुका है, सब समझदार बन चुके हैं। जरूरत यह है जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको शहरों में अच्छे स्कूलों में का मौका नहीं है, के लिए ऐसी चीज व्यवस्था की जाए, न कि 2-4 अंकों का आंकड़ा दे करके समाज को बांटने को। देखिए लास्ट पेज पे मैं आपको समझाना चाहूंगा जो बिल्कुल ही चरितार्थ है आरक्षण के बारे में। देखिए ये आरक्षण का लॉलीपॉप गाजर के रूप में लटका हुआ है, और नेताजी एक बैठे हुए हैं जो ये आरक्षण का लालच दिखा रहे हैं कि ये आरक्षण है, और इनकी गाड़ी वे लोग खींच रहे हैं जिनको आरक्षण। ये जिंदगी भर गाड़ी खींचते रह जाएंगे, और नेताजी बैठ के इनका पेट और नोट का जो ब्रीफकेस है बड़ा होता जाएगा, लेकिन इनको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ये एक लॉलीपॉप है। इसके बाद भी अगर समाज में लोग समझ नहीं पा रहे रिजर्वेशन क्या है, क्यों इसको बार बार बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी जो वर्तमान में देश में रूलिंग पार्टी में है, जब ये विपक्ष में बैठा हुआ था तो एक कारण रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, लेकिन आज जब रूलिंग पार्टी में है तो कह रहे कि कौन कहा था कि हम रिजर्वेशन हटाएंगे। मतलब कि जो ये नेता
आप देख रहे हैं जो बैठे होते हैं राजनीति के बड़े पदों पर, ये अपने अनुसार तय करते हैं। इनको समाज के किसी विशेष वर्ग गरीब से लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने हित सोचते हैं। हाँ, इसमें जरूर है कि देश समाज चलता है नेक लोगों से। हर एक पार्टी में, हर एक समाज में, हर एक सरकार में लोग जरूर अच्छे होते हैं, जिनके नेक नियतों से ही सरकार और देश चलती और भला होता है। रह गई बात कि किस पार्टी में कितने नेक हैं, कितने नेक इंसान अच्छे, कितने अच्छे करने वाले हैं, ये तय करता है आप पर कि आप किसे चुन करके भेजते हैं। तो रह गई रिजर्वेशन की बात, आरक्षण की बात, तो मैं भी एक शिक्षक हूं, मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। मेरे क्लास में सभी वर्ग के बच्चे हैं, सभी कैटेगरी के बच्चे हैं। आज तक मैंने कभी ज्ञान उनको कैटेगरी में बांट करके नहीं दिया। मैंने जो यहाँ से पढ़ाया तो एक अनरिजर्व को ही पढ़ाया, एक रिजर्व को ही पढ़ाया, एक दलित को ही पढ़ाया, एक पिछड़ा को ही पढ़ाया, पिछड़ा को ही पढ़ाया, सबको पढ़ाया। तो कभी मेरा जब ज्ञान उनके लिए नहीं बट कर गया तो वो क्यों चाहेंगे कि मेरे अंकों में कम बेसी हो जाए। तो बस समाज, देश और छात्रों से अपील है, और वैसे छात्रों से अपील है खासकर को जिनके पिता या माता या उनके गार्जियन जो उन्हें सर्व कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, वो अच्छे पोस्ट पे हो, सरकारी नौकरी में हो, तो उन्हें रिजर्वेशन का तैयार करना। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एक दलित व्यक्ति हूं और मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जब मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया तो मेरे तो बच्चे अच्छे पढ़ाई करेंगे, मेरे पास अच्छा पैसा है, उन्हें मैं कुछ भी खर्च कर सकता हूं, कहीं पढ़ा सकता हूं। फिर भी मैं अगर जाति से दलित हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों नहीं हूं, तो मेरे बच्चे दलित कोटे में ही, रिजर्वेशन कोटी में ही क्या करेंगे, आरक्षण का लाभ लेने का प्रयास करेंगे। कि मैं अगर ऐसा व्यक्ति हूं तो मैं इससे मरना कबूल करूंगा, लेकिन अपने बच्चों को ऐसे कॉलम में भरने के लिए नहीं करूंगा। समाज को सोचना चाहिए, उन बच्चों, स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि आपके माता पिता, गार्जियन अगर उच्च पद पर हैं तो फिर आप पिछड़े कहां से रहे, आप दलित कहां से रहे, समाज के निचले तबके कहां है। आप अपने ही वर्ग में उन लोगों को चयन करो ना, जिनके माता पिता दलित तो हैं, वो दलित तो है लेकिन कोई नौकरी नहीं है, उनको अपने अपने कोटे का आरक्षण का लाभ यार लेने दो उनको। ये समाज में नेक दिली होती है। इसी शब्दों के साथ मैं इस बात को समाप्त करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई मेरी व्यक्तिगत भावना नहीं है। एक शिक्षक के नाते मैं समाज को जगाना चाह रहा था, बस इच्छा है। लेकिन समाज में आरक्षण बंटवारा कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है, इसका एक अच्छा हल ढूंढना चाहिए। यह हल हम सब लोग मिलकर ढूंढ सकते हैं। अपने सुझाव हमें जरूर भेजिए और इस पर सोचना चाहिए।